बच्चों, आज आपको जो पाठ पढ़ाना है हमको वो है मात्रक तथा मापन। मापन और मात्रक क्या होता है, मेजरमेंट, और उसमें जो मात्रक का महत्व है क्या है, आज हम ये आपको बताएंगे। और आपको ये समझना चाहिए कि ये आपका जो 11th का जो फिजिक्स का सिलेबस है, इसमें जो पहली यूनिट है भौतिक जगत और मापन, उसका ये दूसरा चैप्टर है मापन तथा मात्रक। तो मापन और मात्रक हम लोग समझें, इसके लिए सबसे पहले आपको जो जानना चाहिए वो जानना चाहिए भौतिक राशियां किसे कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशियां वे राशियां हैं जिनका प्रयोग हम फिजिक्स के नियमों को कहने और समझने के लिए करते हैं, और जिनके आधार पर हम भौतिक विज्ञान के नियमों को जानेंगे समझेंगे, वही आपकी भौतिक राशियां हैं। और इनका मेजरमेंट किया जाता है, इनका मापन किया जाता है, इनको नापा जाता है। वे क्वांटिटी जिनके आधार पर भौतिक विज्ञान के नियमों को जानते और समझते हैं और जिनका मापन किया जा सकता है, वे आपकी भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो डिफिनीशन लिखा जाए, वे राशियां जिनके पदों में भौतिक विज्ञान के नियमों को समझा तथा बताया जाता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। इनका मापन, मेजरमेंट किया जाता है। ध्यान में आ गया होगा आपको, जिनका मेजरमेंट किया जाता है और जिनके पदों में हम भौतिक विज्ञान के नियमों को कहते और जानते हैं, वो आपके भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे उदाहरण देते हैं इसका आपको, द्रव्यमान, समय, वेग, बल, कार्य आदि बहुत सारी राशियां हैं जिनके पदों में भौतिक विज्ञान के नियमों को कहते और समझते हैं। अब आपको जानना है कि मापन क्या होता है। आइए पहले आपको मापन बताएंगे हम, इसके बाद जो है हम बात को और आगे बढ़ाएंगे। या पहले काम कर लीजिए, आप पहले भौतिक राशियों के प्रकार जान लीजिए। तो भौतिक राशियां जो हैं, भौतिक राशियों के प्रकार। तो भौतिक राशियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक वे राशियां जो स्वयं से डिफाइंड होती हैं, सेल्फ प्रोड्यूस्ड होती हैं, वो आपकी मूल राशियां कहलाती हैं। और दूसरी राशियां होती हैं जो मूल राशियों से उत्पन्न की जाती हैं, उनको हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। तो भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1, मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज। और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशि।
derived quantities। मैंने कहा कि वे राशियां जो सेल्फ डिफाइंड होती हैं, इनको किन्हीं के पदों में डिफाइन नहीं कर सकते हैं, वो आपकी मूल राशियां हैं। और वे राशियां जो किसी के द्वारा डिराइव की जाती हैं, व्यक्त की जाती हैं, किन्हीं के पदों में व्यक्त कर सकती हैं, उनको हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। आइए इनकी हम परिभाषाएं लिख लें। वे राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, मूल राशियां कहलाती हैं। और वे राशियां जो तथा या वे राशियां जो मूल राशियों से या मूल राशियों के पदों में व्यक्त की जाती हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। चलिए, तो मूल राशियां क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, ये आप जान गए। अब आपको हमको बताना है कि मापन किसे कहते हैं। हेडिंग मापन। मेजरमेंट, मापन किसे कहते हैं। तो किसी दी गई भौतिक राशि का या किसी दी गई अज्ञात राशि का उसी भौतिक राशि के उसी प्रकृति के भौतिक राशि के एक निर्धारित मानक द्वारा तुलना करने की प्रक्रिया को ही हम लोग मापन कहते हैं। तो किसी भौतिक राशि का उसी प्रकृति के मानक स्टैंडर्ड से तुलना करने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। ये प्रक्रिया को मापन कहते हैं। तो आप मापन क्या है ध्यान में आ गया होगा कि एक राशि अज्ञात राशि दी गई होगी और उसी प्रकृति के एक चूज किए गए, सेलेक्ट किए गए मानक से तुलना करने को ये मापन कहते हैं। ये मानक क्या है और कौन इनको सेलेक्ट करता है, ये सारी बातें जानना बहुत जरूरी है। और ये जब आप जानते हैं तो आप मात्रक कैसे समझते हैं। तो आइए जरा समझो हम लोग, ये जो चूजन स्टैंडर्ड है, मानक लिया गया है, इसी को हम मात्रक कहते हैं, यूनिट कहते हैं। तो आइए हम समझें कि मात्रक या यूनिट से क्या तात्पर्य है। मात्रक या यूनिट से क्या तात्पर्य है। तो चलिए मात्रक और यूनिट में से बताएं। तो किसी भौतिक राशि का एक भाग जिसे उस राशि के मापन में मानक
लिया जाता है मात्रक कहलाता है। मात्रक कहलाता है। तो मात्रक क्या है? मात्रक एक मानक है जिसे पूरे विश्व में माना जाता है। इसको मानने का जो काम है वो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स का है। वह एक किसी भौतिक राशि के एक पर्टिकुलर मात्रा को मान्यता प्रदान करता है जिसको पूरा विश्व मानता है, और वह जो है उसका मात्रक कहलाता है। तो कई चीज़ें आपके दिमाग में आ गई होंगी कि भौतिक राशि क्या होती है, भौतिक राशि के प्रकार, मूल राशियाँ क्या हैं, व्युत्पन्न राशियाँ क्या हैं, जो किसी पर निर्भर नहीं करती वो मूल राशियाँ हैं, जो मूल राशियों के पदों में व्यक्त की जाती हैं वो आपकी व्युत्पन्न राशियाँ हैं। मापन तो किसी दी गई भौतिक राशि का उसी प्रकृति के मानक से तुलना करने को ही हम मापन कहते हैं। तो ध्यान में आ गया होगा। और मैंने कहा जो ये मानक माना जाता है इसी मानक को ही हम लोग मात्रक कहते हैं। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो बच्चों, हमने अभी तक आपको भौतिक राशियाँ क्या होती है, भौतिक राशियों में प्रकार, जो मूल राशियाँ हैं, मूल मात्रा और व्युत्पन्न राशियाँ हैं, ये जाना। मापन क्या है, मात्रक क्या है। अब थोड़ा सा आपको हल्का सा एक डिफरेंशिएट कर दें आपको कि मूल राशियाँ कौन कौन सी हैं और व्युत्पन्न राशियाँ उससे कैसे उत्पन्न की जाती हैं। तो भौतिक विज्ञान में सात मूल राशियां हैं। जैसा कि बता चुका हूं मैं आपको कि मूल राशियां सेल्फ डिफाइंड होती हैं। कौन कौन सी हैं भाई? तो द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा व पदार्थ की मात्रा। ये सात आपकी मूल राशियां हैं। द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा तथा पदार्थ की मात्रा। ये सेल्फ डिफाइंड है। द्रव्यमान इसकी स्वयं की परिभाषा है, किसी अन्य पर निर्भर नहीं करता है। इसी प्रकार लंबाई और ये बाकी भी। तो ये मूल राशियां हैं। अब जो राशियां इनसे उत्पन्न होती हैं, सदैव मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं। जैसे चाल, ये व्युत्पन्न राशियां हैं। चाल बराबर क्या होता है भाई? दूरी बटा समय। तो आप देख रहे हैं कि दूरी माने लंबाई और बटे समय है ही है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये भी एक मूल राशि है, ये भी एक मूल राशि है, और इस तरह से जो अब राशि मिल रही है ये व्युत्पन्न राशि है। तो जो राशियां मूल राशियों से उत्पन्न की जाती हैं वो व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। चलिए कुछ और आगे बात बढ़ाते हैं। और अभी आपने क्या पढ़ा था? अभी आपने पढ़ लिया था कि मात्रक क्या होते हैं। मैंने कहा कि किसी भी दी गई भौतिक राशि का एक मानक जिसे पूरे विश्व मान्यता देता है और उससे हम दी गई अज्ञात राशि की तुलना करते हैं, यही मापन है। और वो जो मानक है उसी को हम मात्रक कहते हैं। तो मात्रक पहले जब मान्यता इस तरह विश्व स्तरीय नहीं हो पाती थी तो अलग अलग देशों के अलग अलग मान्यता के तरीके थे। तो कुछ मात्रक प्रणालियाँ जो विकसित हुई थी वो आपसे बात करनी है मुझको। तो चलिए मूल मात्रकों की प्रणालियाँ, मात्रकों की पद्धतियाँ।
सिस्टम्स ऑफ यूनिट। तो प्रमुख रूप से चार मात्रक प्रणाली प्रचलित है। पहला है आपका MKS प्रणाली, दूसरा है CGS प्रणाली, तीसरा है आपका FPS प्रणाली, और जो आजकल सबसे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है वो है SI, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ये इसका फुल फॉर्म है, फ्रेंच लैंग्वेज है और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली से इसका मतलब है। तो आइए सबसे पहले हम लोग MKS प्रणाली यानी वह मात्रक प्रणाली जिसमें लंबाई, द्रव्यमान व समय को क्रमशः मीटर अर्थात m, किलोग्राम अर्थात kg तथा सेकंड में मापते हैं। MKS मीटर किलोग्राम सेकंड से बना है। MKS प्रणाली कहलाता है। तो मीटर किलोग्राम सेकंड की जो प्रणाली है वो आपकी MKS प्रणाली कहलाती है। ऐसे ही अगर आप ध्यान दें तो CGS प्रणाली उसी तरह से इसकी भी परिभाषा हो जाएगी। वह मात्रक प्रणाली जिसमें लंबाई, द्रव्यमान व समय को क्रमशः सात मूल मात्रक तथा दो पूरक मात्रकों की प्रणाली SI कहलाती है। तो यहां आपके लिए हम तो मैंने कहा सात मूल मात्रक तथा दो पूरक मात्रकों की प्रणाली को SI कहते हैं, SI प्रणाली कहते हैं। और मूल राशियां सात हैं। द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। इसके अतिरिक्त ये तो मूल राशियां हो गई। ऐसे ही पूरक राशियां एक है आपका समतलीय कोण और दूसरा है आपका घन कोण। तो
इनके जो मात्रक हैं, जिनको हम मूल मात्रक कहते हैं, वो लंबाई द्रव्यमान के लिए m किलोग्राम, kg, लंबाई l मीटर, समय सेकंड स्मॉल s। इसके बाद ताप हम थीटा दिखाते हैं, केल्विन स्मॉल के, जो तीव्रता को हम कैपिटल आई दिखा लेंगे, कैंडेला विद्युत धारा को स्मॉल आई से, एम्पियर पदार्थ की मात्रा Q, मोल पूरक राशियों के लिए जो मात्रक हैं, पूरक मात्रक कौन कौन से, तो समतलीय कोण के लिए रेडियन और घन कोण के लिए स्टेरियन। तो इस तरीके से 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रकों की जो प्रणाली होती है उसको हम SI प्रणाली कहते हैं, और kg मीटर सेकेंड, केल्विन कैंडेला एम्पियर मोल और रेडियन स्टेरेडियन, ये 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रकों की प्रणाली। इस तरीके से ये जो बेस है, इसी के आधार पर दुनिया की सारी मात्रक को व्युत्पन्न मात्रकों को उत्पन्न किया जाता है, और इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आपको ध्यान में आ गया होगा कि मूल राशियां क्या है, व्युत्पन्न राशियां क्या है, मात्रकों की ये चारों प्रणाली क्या थी, और खासकर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो SI प्रणाली है। तो इसको अच्छे से तैयार कीजिए। अब आगे के लेक्चर में हम लोग किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, जितने भी मूल मात्रक हैं इनकी परिभाषाओं की हम बात करेंगे। तो अगला लेक्चर हम लोग का इनकी परिभाषाओं का होगा, तो अच्छे से तैयार कीजिए। खासकर SI प्रणाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको आप तैयार कर डालिए, लिखने का अभ्यास कर लीजिए, इससे एग्जाम में आप बहुत अच्छा नंबर पाएँ। बहुत सारी शुभकामनाएं।